दोस्तों आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, मनु के कानून या तो फिर न्याय एवं दंड दे दे या तो फिर कर व्यवस्था दे दे, इससे संबंधित अगर इसके विचार दे दे तो हम लोग इस आंसर को देखेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, आसान भाषा में देखने वाले हैं। एक बार वीडियो को देखोगे अपने भाषा में समझ में आ जाएगा। मनु से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो। आज की इस वीडियो में देखने वाले मनु के कानून संबंधित कोई विचार या सिद्धांत दे दे, न्याय एवं दंड से संबंधित कोई विचार या सिद्धांत दे दे, या तो फिर कानून व्यवस्था से संबंधित कोई विचार या सिद्धांत दे दे। संबंधित विचारों का वर्णन करें या तो इसके जगह अगर दे दे संबंधित सिद्धांतों का वर्णन करें तो घबराना नहीं, आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मनु की बात हुआ है। ठीक है, क्योंकि मनु के द्वारा ही ये सब हमारा सिद्धांत दिया गया था, ये सब विचार दिया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे मनु का परिचय तो देना ही बनता है। ठीक है, सबसे पहले मनु का परिचय देते हैं। तो हिंदू धर्म ग्रंथ में मनु का नाम सम्मान और आदर के साथ मिलता है। मतलब जो हिंदू धर्म का ग्रंथ है ना, उसमें मनु का नाम बहुत ही इज्जत भाव से मिलता है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों यानी प्राचीन ग्रंथ मतलब जो पुराने ग्रंथ थे, ठीक है, वो पुराने ग्रंथों के अनुसार मनु मानव जाति का जनक था। यानी मनु को मानव जाति का जनक कहा जाता है। ठीक है, मानव जाति का जनक कहा जाता है, इसी को पिता कहा जाता है मानव जाति का। ऋग्वेद में यानी जो हमारे एक वेद है ऋग्वेद में मनु को समस्त मानव जाति का पिता कहा गया। देखो ऋग्वेद में तो ये भी कहा दिया गया कि जो मनु है ना वो समस्त मानव जाति का पिता है। ठीक है, पुराणों में मनु का उल्लेख 24 बार हुआ। देखो और जो पुराण है ना, इस पुराण में मनु का उल्लेख 24 बार हुआ। तो कहीं ना कहीं मनु का जो रोल था वो बहुत ही अहम था। आगे देखिए, मनु की रचना मनुस्मृति। मनु की एक किताब था जिसका नाम था मनुस्मृति। ये मनुस्मृति का रचना किए थे मनु। ठीक है, तो मनु की जो रचना है मनुस्मृति, इसमें भी मनु का परिचय दिया गया है। मनु की जो मनुस्मृति है ना, उसमें भी इसका परिचय दिया गया है। मनु मानव जाति के पूर्व पुरुष हैं। यानी कि कहा गया कि जो मानव है ना, जो मनु है वो मानव जाति के पूर्व पुरुष है। मतलब जब तक मानव जाति नहीं आए थे, इसके पहले ही ये हमारा मनु आए थे। मतलब जब तक इन लोगों के पास ज्ञान नहीं था, उससे पहले मनु के पास ढेर सारे ज्ञान था। विभिन्न विद्वानों इस बात को स्वीकार करते हैं कि धर्म संबंधित समस्त ज्ञान मनु के द्वारा प्रारंभ किया गया। मतलब कई सारे ऐसे भी विद्वान ऐसे भी लोग हैं जिसका मानना है कि जो धर्म से संबंधित जितने भी सारे ज्ञान है ना, वो पहले किसी के पास नहीं है, पहले मनु से ही स्टार्ट हुआ। मनु ने ही धर्म से संबंधित इतने सारे चीज़ों को ज्ञान लोगों तक पहुँचाए हैं। सबसे पहले ज्ञान उन्हीं के पास था। तो एक छोटा सा हम लोग परिचय देखें और भी देखते हैं मनु का 3 पॉइंट और जो उसके जीवन से ही रिलेटेड है, यानी उसका परिचय में ही आएगा। ठीक है, मनु जो हिंदू धर्म में मानव जाति के प्रथम पुरुष और प्रथम राजा माने जाते हैं ना। मनु को हिंदू धर्म में पहला मानव जाति का पुरुष माना जाता है और पहला ही इसको राजा माना जाता है। नेक्स्ट है मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का मतलब क्या है, जिसका अर्थ है शुरुआत। यानी कि मनु को जो धर्म का शुरुआत माना जाता है ना, वो मनु को ही माना जाता है। तो मनु को आदि माना जाता है, यानी कि सबसे पहले व्यक्ति माना जाता है, यानी शुरुआत माना जाता है इसको। नेक्स्ट है कि मनु ने मनुस्मृति नामक एक ग्रंथ की रचना किया। मनु के द्वारा मनुस्मृति नामक ग्रंथ का क्या किया गया, रचना किया गया, जिसमें समाज के बारे में, धर्म के बारे में और राजनीतिक नियमों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें मनुस्मृति में समाज के बारे में, धर्म के बारे में और राजनीति के बारे में इन सारे नियमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मनु के कानून और न्याय एवं दंड सिद्धांत। उसके बाद देखेंगे कर सिद्धांत। ठीक है, चलिए मनु के कानून, न्याय एवं दंड सिद्धांत। देखिए दोस्तों, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ भेजा जाता है। और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है BC सेंटर 0.2 करके। ठीक है, उसको भी मैंने इसलिए बना रखा दोस्तों क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाता है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर सब्सक्राइब कर लें। मेरा एक और यूट्यूब चैनल का नाम है BC सेंटर 0.2, जब लिखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो देखो, मनु के कानून, न्याय एवं दंड के सिद्धांत मनुस्मृति में दिए गए। मनुस्मृति इनकी रचना है, इनके द्वारा जो लिखा गया था। ठीक है, तो उसमें कानून के बारे में बताया गया, न्याय के बारे में बताया गया, दंड के बारे में, यानी हर एक चीज़ के बारे में मनु के मनुस्मृति में देखने को मिलता है। इसमें न्याय व्यवस्था, दंड के प्रकार की, कौन कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का गलती करेगा तो किस प्रकार का दंड देंगे, और राजा का कर्तव्य यानी कि राजा का कौन कौन सा काम है, ये सब चीज़ों का वर्णन है इनके मनुस्मृति में। मनुस्मृति के अनुसार
न्याय का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और धर्म का पालन करना सुनिश्चित करना। देखो मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति में क्या क्या लिखा गया है, उसमें लिखा गया कि न्याय का उद्देश्य जो है ना वो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। न्याय का मतलब था सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, उसको खराब नहीं होने देना और धर्म का पालन करना। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हम लोग न्याय और दंड कि किस प्रकार का न्याय था और उसके प्रति दंड कैसा मिलता था। ठीक है, तो सबसे पहले न्याय को देखिए तो मनुस्मृति न्याय के दो मुख्य प्रकारों की बात करती है। जो मनुस्मृति है ना उसमें न्याय का दो प्रमुख प्रकार बताया गया है। अभी हम लोग दंड का नहीं देख रहे, सबसे पहले न्याय का देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार की न्याय के बारे में बताया गया जो व्यवस्था बनाए रखने और धर्म का पालन करने में मदद करती है। ये जो न्याय व्यवस्था है जो दो प्रकार का बनाया गया, क्यों बनाया गया? ताकि सामाजिक व्यवस्था बनाए रहे, समाज में शांति बना रहे और सारे लोग अपने धर्म का पालन करें, है ना। तो एक जो न्याय था वो था प्रक्रियात्मक न्याय और एक था मूल न्याय, है ना। एक प्रक्रियात्मक न्याय और एक मूल न्याय। देखो प्रक्रियात्मक न्याय के अंतर्गत क्या आता था? ठीक है, कानूनों को लागू करने में निष्पक्षता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। देखो कानून को लागू करने में निष्पक्षता मतलब साफ सुथरा तरीका से अच्छे ढंग से कानून को क्या किया जाता था, लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। जैसे मामलों की जांच करना कि कोई भी अगर मामला आ गया तो उसको जांच पहले करना, उसके बाद एक्शन लेना, लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना, अच्छा तरीका से व्यवहार करना, ये सब जो हमारा न्याय था ना ये हमारा प्रक्रियात्मक न्याय के अंतर्गत आता है, जिसमें से कानून को अच्छे रूप से लागू किया जाता था। जैसे कि मामला को पहले जांच करो, उसके बाद कानून का निर्माण करो। ठीक है, लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करो। तो ये हमारा प्रक्रियात्मक न्याय के अंतर्गत आ जाता है। और भी देखिए निर्णयों में गवाहों, देखो अगर आप किसी को न्याय दिला रहे हैं, ठीक है, या तो कहीं मान लो कि दो व्यक्ति के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसको न्याय कैसे दिलाएंगे? तो न्यायों में गवाहों को हम लोग बुलाएंगे जो इसके वहाँ गवाह थे। साक्ष्यों और निष्पक्षता की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। साक्ष्यों मतलब प्रूफ लाना पड़ता है। ठीक है, प्रूफ के तौर पर न्याय दिलाया जाना चाहिए। निष्पक्षता मतलब अच्छे ढंग से, तो ये सब चीज़ों पर जोर दिया जाना चाहिए। यही हमारा है प्रक्रियात्मक न्याय, मतलब जो एक अच्छे ढंग से न्याय दिलाने की बात करती है। झूठ बोलने वाले गवाहों को तुच्छ समझा जाता है। जो झूठ बोलने वाले गवाह होता है ना उसको बेकार समझा जाता है, उसको हीन नज़र से देखा जाता है। जबकि ईमानदार गवाहों को न्याय के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जो ईमानदार गवाह होता है उसको न्याय के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये सिस्टम था वहाँ पे प्रक्रियात्मक न्याय का। अब देखते हैं मूल न्याय। तो कानूनों पर गौर करें और देखें कि वे किस प्रकार धर्म से मेल खाते हैं। देखो मूल न्याय का मतलब था कि वो कानूनों पर पहले गौर करें, यानी कानून पर वो गौर करेंगे कि और वो देखेंगे कि किस प्रकार धर्म से मेल खाता है। मान लो कि ये इस धर्म के व्यक्ति हैं तो इसका अगर जो कानून बना हुआ है वो क्या इससे धर्म से रिलेटेड है या नहीं। पता चले कि वो व्यक्ति किसी और धर्म से है और उसका कानून उस धर्म के उल्टा बन गया। तो कानूनों पर हमेशा ये चीज़ को ध्यान दिया जाता था कि धर्म से वो मैल खा रहा है या नहीं खा रहा है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सामाजिक शांति और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। और मूल न्याय क्या करता है? समाज में शांति लाने की बात करते हैं, नैतिक व्यवहार, लोगों के व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा हो जाता है मूल न्याय। ठीक है, अब हम लोगों ने न्याय का बात कर लिया। अब देखेंगे विभिन्न अपराधों के लिए दंड, कि व्यक्ति किस प्रकार के अपराध करते हैं तो उसको किस प्रकार का दंड मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्ति कौन कौन अपराध करेंगे, किस प्रकार का अपराध होता था और उसको किस प्रकार का अपराध माना जाता था और उस अपराधी व्यक्ति को किस प्रकार का दंड दिया जाता था। तो देखो नैतिक अपराध, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। मनुस्मृति में दंड का स्पष्ट प्रावधान है जिसका उद्देश्य था प्रायः अपराधों को रोकना। आखिर दंड का प्रावधान क्यों था? कि व्यक्ति गलत करते थे तो उसको दंड दिया जाता था ताकि समाज एक अच्छे रूप से चले, समाज में व्यवस्था बनाया जाना चाहिए और बनाए रखा जाना चाहिए आगे तक, और अपराध को रोका जाए। देखते हैं अपराध के कौन कौन प्रकार हैं। नैतिक अपराध जो आपके शरीर से रिलेटेड है, अब जैसा आप झूठ बोलना, धोखा देना, ठीक है, तो ऐसे वाले जो हमारा अपराध होता है उसको नैतिक अपराध कहते हैं। ठीक है, झूठ बोलना, धोखा देना, बड़ों का अनादर करना, ठीक है, जुर्माना, सामाजिक बहिष्कार या शारीरिक दंड का कारण बन सकता है। देखो अगर ये सब अपराध आप करते हैं ना तो आपसे जुर्माना लिया जा सकता है, सामाजिक से बाहर कर दिया जा सकता है, या तो आपको शारीरिक दंड दिया जा सकता है जो आपको शरीर को दर्द हो, जैसे कि कान उठ बैठा करवाना, ये तो किसी भी इस प्रकार से जो कि आपके शरीर को चोट पहुंचेगा, इस प्रकार से आपको दंड दिया जा सकता है। ये हो जाता है हमारा नैतिक अपराध। दूसरा है आपराधिक अपराध। जैसे देखो चोरी करना ये तो आपराधिक है, हत्या, हमले जैसे अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है जिसमें जुर्माना मांगा जाता है, जुर्माना देना पड़ता है, जेल तक यहाँ तक भेजा जाता है, यहाँ तक कि मौत भी दिया जा सकता है अगर अपराधी को व्यक्ति करते हैं तो।
नेक्स्ट है धार्मिक अपराध। अगर कोई व्यक्ति धर्म से रिलेटेड अपराध करते हैं तो उससे उपसाना करना पड़ता है, तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ता है, दान करना पड़ता है, तब वो फिर माना जाता है कि वो क्या है, अपराधी जो किया था उसका फिर भरपाई किया जाता है। तो धार्मिक नियमों को तोड़ने के लिए प्रायश्चित किया जाता है, यानी कि सुनिश्चित किया जाता है कि वो उपवास करेंगे, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, दान करेंगे, तभी वो जो धर्म से रिलेटेड गलत किए उसका शुद्ध माना जाएगा। हम लोग भी कोई गलती करते तो कैसे कहीं जाते हैं, ठीक है, ताकि सारा हमारा जो पाप है वो मिट जाए। चलो, अब हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार के अपराध माने जाते हैं वहाँ पे। अब अगर अपराध वो व्यक्ति कर लिए तो दंड किस प्रकार से होगा, यानी कि अपराधी के लिए दंड कैसा होगा। तो देखिए, अपराधी के वर्णों के आधार पर सजाएं अलग अलग हो सकती है, यानी कि वो किस वर्ण के हैं, यानी किस जाति के लोग हैं, उसी के अनुसार से उसको दंड दिया जाता था, ठीक है। ये तो एक गलत कहा जा सकता है क्योंकि व्यक्ति तो सारे एक ही जैसे हैं, है ना। ब्राह्मणों को अक्सर कम सजा मिलती थी, इस अंतर की आज आलोचना हो रही है। और इस अंतर को अभी भी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गलत था, और इसको आज भी लोग आलोचना कर रही है। आलोचना मतलब बुराई कर रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्ण के आधार पर सज़ा नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ण के व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसको सज़ा एक जैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आज भी लोग इसका क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। भले वहाँ व्यवस्था था कि वर्ण के आधार पर अलग अलग सज़ा दिया जाता था, वो किस वर्ण के होते थे उसी के अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलता था, लेकिन आज इनका आलोचना किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि पाठ में अपराधी के इरादों और परिस्थितियों पर भी विचार किया गया। देखो, ऐसा भी वहाँ पे विचार किया जाता था कि जो अपराधी है वो उसके इरादे और उसकी परिस्थितियों को भी देखा जाता है कि उस टाइम क्या इसके इरादे रहे होंगे, क्या इसकी परिस्थितियाँ रहे होंगे। तब ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ये मतलब गलत काम करने या तो अपराधी करने में मजबूर हो गए हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को भी देखा जाता था, और तथा न्याय को दया के साथ मिलाने का प्रयास भी किया जाता था। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को बचाने के लिए मैंने किसी को मार दिया, तो हो सकता है वहाँ पे ये भी देखा, दया भावना से देखा जाता था कि सच में इसका अपराधी है या नहीं। तो कहीं ना कहीं न्याय को एक दया के भाव से भी देखा जाता था उस टाइम। अब देखते हैं दोस्तों कि न्याय में राजा और न्यायपालिका की भूमिका। इतना सारा जो न्याय दिलाने का वहाँ पे काम किया जाता था वो किसके द्वारा, वहाँ के राजा के द्वारा और न्यायपालिका के द्वारा। जैसे कि हमारे यहाँ भी अगर कोई न्याय दिलाने के काम होता है तो कौन न्याय दिलाती है, न्यायपालिका, ठीक है। और वहाँ पे जो न्याय होता था वो सारा सिस्टम किसके हाथों में था, राजा के हाथों में था। तो देखो, मनुस्मृति में राजा और न्यायालयों को समाज में न्याय और धर्म को बनाए रखने की कुंजी माना जाता था। यानी राजा को और न्यायपालिका को वहाँ समाज की कुंजी माना जाता था कि इन्हीं लोगों के द्वारा हमारा समाज चल रहा है और इन्हीं से हमारा क्या होगा, धर्म हमारा अच्छा रूप से बनाए रहेगा और आगे दिन तक चलेगा, नहीं तो ये सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का और धर्म को बनाए रखने का लंबे समय तक इसका कुंजी किसको माना जाता था, राजा को और न्यायपालिका को। देखते हैं राजा कौन कौन सा कार्य करते थे जिसको कुंजी माना गया है। तो देखो, राजा धर्म को लागू करने और लोगों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार मुख्य व्यक्ति हैं, ठीक है। यानी राजा क्या होते थे, लोगों की रक्षा करते थे, इनके धर्मों की रक्षा करते थे और इसके लिए इसको जिम्मेदार माना गया था। उसे निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होगी, यानी कि हर एक चीज़ में अच्छे ढंग से कार्य करना होगा, गलत काम करने वाले को दंडित करना होगा और व्यवस्था बनाए रखनी होगी। राजा को निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए, यानी कि अच्छे ढंग से कार्य करना चाहिए, क्रूरता करने या दूसरों के फायदा उठाने से बचना चाहिए, यानी गलत कार्य नहीं करना चाहिए और दूसरों को फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। न्यायपालिका प्रणाली आज भी हम लोग देखते हैं, हमारे देश में भी अपनाया जाता है इसको, ठीक है। न्यायाधीशों, जो न्यायपालिका में होते हैं न्याय दिलाने वाले, उसको क्या बोलते हैं, न्यायाधीशों बोलते हैं, ठीक है। तो न्यायाधीशों को धर्म को अच्छी तरह से जानना चाहिए, पहले धर्म को पहले अच्छे रूप से जानना चाहिए और व्यक्तिगत हितों को अपने निर्णयों को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए, यानी और ऐसा निर्णय नहीं बनाया जाना चाहिए जिससे व्यक्ति पर प्रभाव पड़े, उनके हितों पर प्रभाव पड़े। ऐसा ही निर्णय बनाया जाना चाहिए जो उसके हित का हो, उल्टा नहीं बनाया जाना चाहिए, ठीक है। उल्टा कानून नियम नहीं बनाया जाना चाहिए। आगे देखो, मनुस्मृति में श्रेणीबद्ध न्यायालय प्रणाली का वर्णन, यानी कि श्रेणीबद्ध यानी सिस्टम से क्रमबद्ध तरीका से न्यायालय प्रणाली का वर्णन किया गया, जिसमें राजा का न्यायालय सर्वोच्च होता है, यानी कि उसमें न्याय का एक श्रृंखला बनाया जाता था कि ये पहले यहाँ पे पास होगा, फिर ये यहाँ पे पास होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो सर्वोच्च माना जाता था वो राजा को माना जाता था। चलो, अब अतः देखते हैं, राजा और न्यायाधीशों को उच्च नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए, यानी कि उच्च नैतिक मतलब क्या, अच्छे चीज़ों को पालन करना चाहिए जिससे व्यक्ति को फायदा हो, ऐसा चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए जिससे लोगों को क्या हो, चोट पहुँचे। अपने कल्याण से अधिक लोगों के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है कि न्याय देने में विफल होना। अगर न्याय देने में सफल नहीं हो रहे हैं राजा या तो फिर न्यायालय, ठीक है, शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, धर्म के विरुद्ध माना जाता है जिससे दंड मिल सकता है। मतलब अगर देखो, न्याय देने में अगर वहाँ के राजा या तो फिर न्यायाधीश क्या हो गया, असफल हो गए हैं, शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा करना धर्म के विरुद्ध माना जाता है और जिससे उनको भी दंड मिल सकता है।
अब देखते हैं राजा की कर व्यवस्था। कर मतलब ये जो टैक्स, राजा वैसे वहाँ पे उतना सारा सिस्टम को जो चलाते थे वैसे तो नहीं चलाते होंगे, या तो ये कमाने नहीं जाते होंगे, आखिर लोगों के टैक्स को ही वसूलते थे और लोगों के भलाई के लिए ही काम करते थे। तो देखो मनुस्मृति में कर व्यवस्था यानी टैक्स व्यवस्था का उल्लेख है, जिसके अनुसार राजा को अपनी प्रजा, प्रजा मतलब अपने शासन व्यवस्था चलाने के लिए, अभी के समय में समझोगे अपने देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री भी क्या करती है, यानी सरकारें भी हमसे क्या करती है, टैक्स लेती है। किस लिए? वो अपने देश को चलाने के लिए। तो वही देश मतलब वही प्रजा है, यानी अपने जो उसके अंतर्गत जो एरिया है, जो लोग हैं, उसको चलाने के लिए, ठीक है, उसको कर व्यवस्था की जरूरत पड़ता है। और ये कर वसूलने का इसको अधिकार मिला हुआ है कि आप कर वसूल कर सकते हैं, तभी तो वो प्रजा को चला पाएगी ना, इतना बड़ा शासन व्यवस्था को चला पाएगी। लेकिन यह कर प्रजा की क्षमता और व्यवसाय को ध्यान में रखकर लगाया जाना चाहिए, ठीक है। यानी उस टाइम जो कर व्यवस्था लगाया जाता था वो लोगों की हैसियत को देखते हुए कि वो कितना दे सकते हैं और हमारा राज्य की स्थिति कैसा है। मनुस्मृति में भूमि और पशुओं पर भी कर देनी पड़ती थी। देखो जो पशु होता था, भूमि होता था ना, इस पर भी कर लगाया गया था, ठीक है। और राजा को करों से एकत्रित राशि का उपयोग लोक कल्याणकारी कार्यों में करने की सलाह दी गई। देखो और जो कर राजा के पास आएगा ना, उसको ये सलाह दिया गया कि उस पैसे को, उस कर को इकट्ठा करके लोगों के कल्याण के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए। राजा का अधिकार देखो क्या है, तो राजा को प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के लिए कर वसूलने का अधिकार है उसके पास कि वो कर वसूल सकते हैं लोगों से। कर भूमि और पशुओं पर भी लगाया जाता था। कर की दर क्या होता था, 1/6 या तो 1/10 निर्धारित किया गया था। कर की दर देखो मनुस्मृति में कर की दरें निर्धारित की गई थी, लेकिन यह भी कहा गया था कि कर प्रजा की क्षमता और व्यवसाय को ध्यान में रख करके लगाया जाना चाहिए कि जितना भी हमारे लोगों की क्षमता है, हमारे राज्य की क्षमता है, राज्य के लोगों के पास क्षमता, वही हिसाब से कर लगाया जाना चाहिए। ये नहीं कि उन लोग 6 रुपये कमा रहा तो 8 रुपये कर ही लगा दिया जाए, नहीं, उसके क्षमता के हिसाब से, ताकि वो भी नाराज ना हो। कर का उपयोग देखो, करों को एकत्रित राशि का उपयोग लोक कल्याणकारी कार्यों में जैसे कृषि, व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। यानी कि राजा वहाँ खुद इस चीज़ों को, इस कर को उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि लोगों की भलाई के लिए ही कार्य करेंगे। अत्यधिक कर का प्रभाव देखो, यदि राजा अत्यधिक कर लगाता है तो इससे प्रजा में असंतोष और निराशा पैदा होगी। यानी लोगों में क्या होगा, असंतोष की भावना उत्पन्न होगा, निराश होंगे, जो अंततः राष्ट्रीय आपदा का कारण बनेगा। लोग भूखे मरेंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं आपदा का कारण बनेगा। अब देखते हैं दोस्तों इसका निष्कर्ष। मनुस्मृति में न्याय और दंड व्यवस्था का उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखना है। आखिर न्याय और दंड व्यवस्था क्यों लागू किया गया? ताकि हमारा जो व्यवस्था है समाज में वो बना रहे, धर्म का पालन करना है। हालांकि इसके संरचित कानून ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो इसका कानून है वो ऐतिहासिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन सामाजिक स्थिति और लिंग के आधार पर असमानता के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि ये कहीं ना कहीं इसमें भेदभाव जरूर था। जहाँ पे बताया गया था कि वर्ण के आधार पर सजा दिया जाता था, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं भेदभाव देखने को मिल रहा था, असमानता देखने को मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं भेदभाव था, है ना। राजा और न्यायपालिका की भूमिका न्याय में नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता को उजागर करती है, ठीक है। यानी राजा जो है और न्यायपालिका की भूमिका ही न्याय में सबसे बड़ा रोल निभाती है। ये जैसा न्याय करेंगे वैसा ही न्याय मिलेगा, तो सबसे बड़ा रोल इन्हीं का होता है, ठीक है, जो आज भी प्रासंगिक है, जो आज भी हम लोग देखते हैं न्यायपालिका के द्वारा न्याय दिया जाता है, ठीक है। और राजा को अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे कर वसूलने का भी अधिकार प्राप्त था। तो इस प्रकार से वीडियो खत्म होता है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।